टैटो वेजीज जबरदस्त। क्या बात है, खाला ने ज़्यादा एहतमाम नहीं कर दिया। हमजा भाई आपका 7 ईयर, ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ? इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रही है, ओवर वैसे ये बेबी है छोटा। ये अटेंशन सीकर है। व्लॉग बनाएंगे तो अब महीने के 30 सूट तो नहीं ले सकते ना 30 व्लॉग करने के लिए। ऐसा पिटास मंकी। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर घंटा है। और अभी आई हूँ मैं किचन में और बनाऊंगी नाश्ता। और आज का प्लान है कि बच्चों को लेके जा रहे हैं हम DH। और ये रोगनी नान मैंने मंगाया क्योंकि मेरे बेटे अमान को बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, नान सेकेंगे और अंडे ब्रेड बनाएंगे। साथ चाय रख दी है और ब्रेड भी मैं ये वाली ब्रेड में इंशाल्लाह बच्चों को, जो अंडा ब्रेड खाएगा अंडा ब्रेड खाएगा, जो चाय और नान खाएगा वो चाय नान खा लेगा। बस जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ बच्चों को, फिर रेडी होके निकलना है घूमने के लिए। हेलो नाश्ता नहीं करना? अब आँख खुली है, तैयारी करो। 3:30 बजा दिए, कब जाओगे DH? मैं 3 बजे उठी हूँ, मैंने कहा अभी तक कोई सारे फिर है, मुझे किसी को उठाया। बाबा कह रहे हैं जल्दी चलो, फिर तो शाम हो जाएगी। क्या मी और बीबी क्या खा रही है? अंडा ब्रेड। मलाइका भी अंडा ब्रेड। आप नान क्यों नहीं खा? हाँ नहीं नहीं, बाबा खा चुके। बाबा और अम्मी ने नाश्ता कर लिया, बस बच्चा लोग रह गए थे। और अभी ये बुज़र भी नहीं आया, आ जाए ना ये नाश्ता करते हैं। मंसूर चाय ले ले, चाय आ गई आपकी। करना है खा ले, अंडा खाना तो अंडा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी लेट नाश्ता करने के बाद हम सब लोग का प्लान बन गया था DH ज़ू जाने का। व्लॉग अपलोड कर दिया मुझे नेक्स्ट टाइम। आप एक ही कपड़ों में व्लॉग भेजो तो वही पैसे खर्चे हैं। घर में व्लॉग बनाएंगे तो एक ही अब महीने के 30 सूट तो नहीं ले सकते ना 30 व्लॉग करने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है, नेचुरल दिखाना होता है, कोई बनावटी थोड़ी होता है। ना आप जो कपड़े घर में पहने होंगे नहीं व्लॉग्स में। और पता है घर में बंदा जिस कपड़ों में कंफर्टेबल है ना बंदा वही पहनता है। लोगों को नहीं होता है कि अच्छा अभी इन्होंने दोबारा पहन, वही पैसे अपने लगाए अपने। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था ड्रेस कि एक दफा पहनना फिर चला जाए। वो भी यही कहती है ना, कहती है मैं बाहर जाऊंगी तो आलिया भट्ट यही कहती है। आलिया भट्ट कहती मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि पैसे लगते हैं। बिल्कुल, और करने भी चाहिए, इतना गुनाह है ज़ाया करना पैसों को। और बातें करते करते बच्चों के साथ हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल मेन गेट पे। और अभी मंसूर लेंगे यहाँ से टिकट्स, एंट्री टिकट्स लेनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो जब फर्स्ट टाइम अमान लास्ट ईयर आए थे मुल्तान तो हम लोग गए थे थीम पार्क। तो हम लोग DH ज़ू नहीं आए थे, आई थिंक बंद था या पता नहीं, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में उस टाइम पे। तो अभी हमारा प्लान बन गया। नाश्ता करने के बाद बच्चों ने बोला कि चलें DH ज़ू चलते हैं। तो यहाँ पर सर्दी बहुत ही, आज धूप बिल्कुल ही निकली थी, सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। आपको वेदर नज़र आ रहा होगा पीछे। अभी ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था, असर का टाइम था 3-4 बजे का, और बिल्कुल शदीद वाली सर्दी थी। और सबसे पहले बच्चे घुस गए थे इधर जहाँ पर बर्ड्स एरिया है, इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। ये मुल्तान में इस टाइम पर जो DH हुआ है सबसे मतलब खूबसूरत बनाया इन्होंने। और अभी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। और क्योंकि अभी सर्दी है लोगों का, फिर भी इतना रश था आज। और मैं हैरान हो गई कि इतनी सख्त ठंड में भी बच्चे और पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हुई थी। छोटे से लव बर्ड हैं, कितना शोर डालते हैं। बनाएंगे हम, ऐसे खुश होते हैं, झूले झूलते हैं ना, इन झूलों पे खुश होते हैं ये ऊपर ये भी देखो, ये भी बड़ी प्यारी है। ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक टांग पे खड़ा है और सुकड़ी टांगे हैं, है ना? झाड़ू का तीला लग रहा है कहीं। हाँ, और इतने सारे यहाँ पे खूबसूरत। वो तो फुल मूड में है, डांसिंग मूड में। उसने मुंह पर क्यों किया हुआ है? वाह, डांस कर रहे हैं। हाँ, इधर देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्यूटी कलर देखो मानो इसके, वही तो देख रही हूँ, इतना खूबसूरत। वाह, डांस कर रहा है मानो।
आ रहा है मानो, कैसी कैसी चीजें और हमारी तरफ ही आ रहा है। यार इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। वही तो मैं कह रही हूँ। कितना गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा नहीं कर रही है, ओवर वैसे ये बेबी है छोटा। ये अटेंशन सीकर है। खुश भी है वो। अल्लाह जम पे लगाता देखो उसे। ऊपर चढ़ सकता हूँ मैं। ऊपर चढ़ गया फिर देखेगा इधर मेरी। ये बहुत ये ना अटेंशन सीकर होता है तोता। इसको देख बड़े आराम से बैठ गया मासी मुसीबती। ये इसको नींद में लड़ते देखो ना, आप अंग्रेजों ने रखे हुए हैं, वो सुनो मुकाबला करते हैं। ये रखेंगे हम बच्चा इसका ना, ये हमने नस्ल रखनी है अपने पास। वो ऊपर चढ़ गया है। शो इनके लिए ना जगह ऊपर चढ़ चाहिए। सकता हूँ। नहीं ये नहीं रखा हुआ। असल में ये ना छोटे पिंजरों में नहीं रख सकते। ये अपनी मस्तियों में। एक्टिंग इनकी पूरी होती है। शरारती। ये प्यारे क्यूट मंकी। उठा के 2 टांगों इनको बड़ा पसंद होता है खाना पीना। मरी में कितना पागल होता है खाने के लिए ये। पिटास मंकी। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर घंटा है। ओके तुम भाग सकती है। क्या है बता। दुनिया का फास्टेस्ट बंदर। ओए होए होए होए। वैसे मैं सही बताऊं, तू कमेंट्री का ध्यान रखती ना, पढ़ने खड़ी हो जा, हमें पता लग जाएगा कि चीज क्या है ये। गाइस ये बंदर है। हाँ गाइस वीवर्स, आपके घर में भी एक आधा होगा। हर घर में होते हैं। अरे वाह इतने प्यारे फ्लावर्स, फूल। गेंदा फूल। गेंडा नहीं होता, गेंदा होता है गेंडा। चलो चलो आगे चलो। मंकीज के बाद आगे क्या है? ये ऊंट है। मंगोलियन ऊंट। मंसूर मंगोलियन क्यों कहते हैं? मंगोल हैं। और यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। अमान को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे मतलब परिंदे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और मेरे ख्याल में मुल्तान का या आई थिंक हमारे पंजाब का सबसे बड़ा ये ज़ू है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में परिंदे, हर किस्म की नस्ल यहाँ पर मौजूद है। और ये DHA मुल्तान में ज़ू महल 360 के नाम से है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, जो लोग मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर इतना कोई हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और ये जो पिंजरा था, ये यहाँ पर बब्बर शेर बैठे थे, जो कि मतलब एक दूर था और एक काफ़ी करीब था। और ये इसको पता नहीं शायद ठंड लगी हुई थी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और बहुत ही खूबसूरत शेर है। और बच्चे इंजॉय कर रहे थे और डर भी रहे थे। तो बस हम लोग वापस घर आ गए थे। घर आके मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज बड़ी बाजी के घर, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनके घर दावत थी। तो घर आते ही हम लोग रेडी हुए और फटाफट से निकल पड़े। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी बड़ी बाजी के घर, जो कि मेरा भांजा है हमज़ा। शायद आप लोग जानते भी हैं, जो लोग मुझे देखते हैं शुरू से मेरे व्लॉग्स, उनको पता है। तो बस उनके घर आए थे। यहाँ पर सबसे पहले दावत अमान की बड़ी खाला ने की थी। तो बहुत खुश थे बच्चे यहाँ पर आकर। अमान को भी बहुत अच्छा लगा। बाजी ने खाना बनाया और हमज़ा वापस सऊदीया जा रहा था। 2 दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी। तो हमने सोचा कि हमज़ा को भी मिल लेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो बाजी ने हमें इस वजह से इनवाइट किया ताकि हम सब हमज़ा को भी मिल लें और सब लोग एंजॉय भी कर लें। तो यहाँ पर हमज़ा ने लगा रही थी अपनी शादी की मूवी, जो कि वो अमान को दिखा रहा था कि मानूर यहाँ पर छोटी सी थी। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की ये वीडियो थी जब हमज़ा की शादी की मूवी लगी हुई है। और यहाँ पर हमज़ा हाथ हिला रहा था, शोर था, गाने चल रहे थे। तो मैंने इस वजह से वॉइस ओवर की क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर शोर मचा हुआ था, सब बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और यहाँ पर मानूर और अबूज़र बहुत छोटे छोटे से थे। तो वही हम लोग देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि देखें वक्त तेज़ी से गुजर जाता है और बच्चे कैसे फटाफट से बड़े हो जाते हैं। अभी 5-6 साल पुरानी बात है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे थे यहाँ पर हमज़ा की शादी पर। उन्होंने खूब इंजॉय किया था हमज़ा के साथ, मतलब उसकी शादी पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था क्योंकि हमज़ा का कोई भाई नहीं है, तो यही उसके बहन भाई हैं। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका था। खाना बाजी ने अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। तो यहाँ पर ये छोटू हमारा अयान, इसने ये बड़ी हेल्प कराता है। जब भी खाना लगता है ना, इसके घर चले जाओ, इनके घर, तो ये बच्चे बड़ी हेल्प कराते हैं माशाल्लाह।
तो यहाँ पर अली बाजी ने बनाए थे, मलाई बोटी बनाई थी और साथ दही भल्ले थे, साथ पोटैटो वेजीज थे और मंदी बनाई थी बाजी ने, चिकन मंदी, क्योंकि ये सऊदी अरब में रहे हैं ना, तो चिकन मंदी इनको बहुत अच्छी बनानी आती है। और यहाँ पर बाजी ने कुछ बच्चों के लिए पास्ता वगैरह भी बनाया हुआ था। खाना बहुत अच्छा था, बहुत बहुत मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया यहाँ पर। और बाजी ने चिकन हरा मसाला भी बनाया हुआ था, जो कि बग़ैर मसाले का था, क्योंकि अमान को मसाला बिल्कुल नहीं खाता। आपको पता है कि अमान मेरा बिल्कुल भी स्पाइस वगैरह नहीं खाता। तो बस खाना वाना खाया, यहाँ पर बच्चे बैठ गए थे और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। मानो को मैं कह रही थी कि अपने ड्रेस दिखाओ, तो ये ड्रेस भी बहुत इस पर अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर खाना एंजॉय किया था और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। घर वापस आए उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, काफ़ी लेट हो गया था। तो आई होप मेरा आपको आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।